नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं त्रिभुवन यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे बाइजेंटाइन एंड स्टेन ग्लास चित्रकला के बारे में। और ये एक ऐसी चित्रकला है जिससे अक्सर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ज़्यादा इसका लेंदी सिलेबस नहीं है, हम लोग इसको आसानी से पढ़ के समझ लेंगे कि क्या है बाइजेंटाइन और क्या है स्टेन ग्लास। इन दोनों के बारे में जब इनका मीनिंग समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दरअसल बात है ये 726 ईस्वी की। उस समय शासनकाल था लियो तृतीय का। उसने क्या किया था कि जो चेहरे का चित्रण है, मनुष्य चित्रण, मानवीय आकृतियों का चित्रण, उसको प्रतिबंधित कर दिया था। और ईसा मसीह की मूर्तियों को उसने तोड़वा के वहाँ पे क्रॉस लगवा दिया था। तो उसके पूरे शासनकाल के दौरान लगभग 100 वर्षों तक 726 से लेके 843 ईस्वी तक जो ये काल था वो मानव आकृति निषेध था। तो उस समय जो चित्रकलाएं होती थी, इनके अलावा जो चित्रकलाएं बचती हैं उनको बनाया जाता था। जैसे तमाम तरह के मूर्ति शिल्प, मणिकुट्टिम, भित्ति चित्र, पुस्तक चित्र, मतलब सभी चित्र लघु रूपों में विकसित होते गए, लेकिन मानव आकृति चित्रण को जगह नहीं मिली। तो ये था बाइजेंटाइन चित्रकला का मुख्य इतिहास। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? तो बाइजेंटाइन कला का जो समय है वो 4वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है। नेक्स्ट, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनाना रोक दिया था। तो वो कौन सा शासक था, आप लोगों को बताना है। कौन सा शासक था जिसने रोक दिया था? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी हमारा सही जवाब नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो है लियो तृतीय। लियो तृतीय ने रोक दिया था। और ये कब रोका था? तो 726 ईस्वी में ही उसने रोक दिया था। नेक्स्ट, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किसने किया था? तो किसने किया था? बाइजेंटाइन कला में। किस कला में हुआ था? तो ये बाइजेंटाइन की कला थी, इसी में निषेध किया गया था लियो तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो ये जो सम्राट हैं कॉन्स्टेंटाइन्स हैं, इन्हीं का है स्वर्णिम युग। इन्हीं के समय में सबसे अधिक बाइजेंटाइन कला का निखार हुआ। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। तो इस कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन देना है और बताना है कि किस समय, किसमें, बेसिलिका गिरजा में, सान वितावले गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में, या फिर किसी और में। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प बी, सान विताले गिरजा में। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। तो बाइजेंटाइन कला की जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि इसमें मोज़ैक भित्ति चित्र सबसे अधिक हुए हैं। मोज़ैक भित्ति चित्र। तो क्या है मोज़ैक भित्ति चित्र? तो ये कुछ खास नहीं है, बस एक प्रकार की तकनीक है जिसका यूज करके जो छोटे छोटे लघु कला हैं उनको चित्रित किया गया। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है। कौन सी जगह पाई जाती है? कॉन्स्टेंटिनोपल में। कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ये है हमारा ऑप्शन है सही जवाब। नेक्स्ट, सेंट बशील का गिरजा कहाँ है? तो जो सेंट बशील हैं उनका गिरजा कहाँ पे है? तो वो है मॉस्को में। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी इमारत है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन दिया नहीं है, हम लिख देते हैं अपना सही विकल्प, हेगिया सोफिया गिरजा में। जी हाँ, हेगिया
सोफिया गिरजा में, यही हमारा विकल्प सही है। हेगिया सोफिया गिरजा में जो है बाइजेंटाइन कला की जो सर्वश्रेष्ठ दूसरी जो बड़ी इमारत है वो यहीं पे है। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है भाई? पीला रंग किसका प्रतीक है? तो ये है स्वर्ग का प्रतीक है। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? तो ये जो विधि है वो मणिकुट्टिम की विधि है। मणिकुट्टिम विधि के द्वारा ही जो है इनको अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट, मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? तो मणिकुट्टिम जो है बाइजेंटाइन शैली की देन है। नेक्स्ट, मणिकुट्टिम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो मणिकुट्टिम पद्धति में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो कांच के जो रंगीन टुकड़े हैं उनकी जो चित्रकारी है वो हमें मिलती है बाइजेंटाइन कला में। नेक्स्ट, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ? तो जो रंगीन कांच की खिड़कियां हैं उनकी जो कला है वो हमें यूज होता है ईसाई की कला में, पारसियों की कला में, पारसी चित्रकला में जो है इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, मोजाइक कला का संबंध किससे है? तो जो मोजाइक कला है उसका सीधा संबंध बाइजेंटाइन कला से है। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्रण हेतु चुनी गई थी? तो ये थी हमारी धार्मिक चीज़ें। यदि कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए